अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी पुलर आएगा। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, अली है, अली सब्जेक्ट है और सिंग, तो यहाँ पे सिंग्स आएगा। जो ई एस या एस आ जाए जिस वर्ब के साथ, वो आपका सिंगुलर वर्ब कहलाता है। और ये सब्जेक्ट क्या है? वन पर्सन। ठीक है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा अहम है। और कुछ आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें नॉलेज नहीं होंगे तो बहुत सारी मिस्टेक करता है। तो लेट्स डिस्कस द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर एनी पर्सन ऑफ द वर्ब शुड बी एज इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए जितना सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल देख लो ये सेंटेंस, द कलर ऑफ फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ये अगली है से क्या है? द कलर ऑफ द फ्लावर्स इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे इस आ गए, रीज़न क्या है? और यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि हम कलर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक हो गए। और इसी तरह टू आर मोर नाउन आर प्रोनाउन ज्वाइन बाई एंड। जब दो सब्जेक्ट के दरमियान एंड आ जाए तो क्या वर्ब आएगा? पुलर वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल, टू एंड टू मेक्स फोर, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। रीज़न क्या है? यहाँ दोनों सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट के दरमियान क्या आ गए? एंड आ गए। एंड आ गए तो वर्ब क्या आना चाहिए? पुलर वर्ब आना चाहिए। तो इसकी करेक्ट क्या है? टू एंड टू मेक फोर आएगा। यहाँ पे मेक आएगा। मैंने बताया ये एस या ई एस का इजाफा होगा तो वो क्या होंगे? सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? पुलर है क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट के दरमियान क्या है? एंड आया। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तो इट ऑलवेज टेक्स व्हाट? पुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। और इसी तरह ये देख लीजिए, रशीद एंड हमीद इस एनिमीज, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हमारा दोनों सब्जेक्ट जुड़ा है किससे? एंड से। तो आएगा क्या? रशीद एंड हमीद आर एनिमीज। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये दो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल आपने समझ लिए। अब थर्ड देख लो, इफ़ द नोन्स डिनोट वन थिंग, ठीक है, डिनोट वन थिंग एंड द सेम थिंग दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर कोई दो नोन, दिखने में दो नोन होगा लेकिन दोनों को कॉमनली एक ही चीज़ के लिए डिनोट करते हैं तो हम यूज़ करेंगे क्या? सिंगुलर वर्ब का। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से समझिए आप, ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे लग तो ऐसे रहे कि टू डिफरेंट नोन है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर ऑल दैट वी वांट, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ये दोनों मिला के एक ही चीज़ कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बोथ आर डिनोटिंग वन सब्जेक्ट। तो इसके करेक्ट क्या होंगे? ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, तो दिखने में ये सही लग रहे, आर सेटिस्फैक्ट्री इन द पंजाब। ठीक हो गए। तो यहाँ पे क्या है? लॉ एंड ऑर्डर इस आएगा क्योंकि दोनों मिला के एक ही चीज़ हम तस्वर करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर इज सेटिस्फैक्ट्री एंड पंजाब। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट। थर्ड रूल आपने कर लिए। लेट्स डिस्कस। देखो अब ये देख लो चौथा, अ वर्ड पुलर इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दिखने में हमें पुलर लगेगा वो वर्ब, वो वर्ड या नॉन या सब्जेक्ट, लेकिन वो होता सिंगुलर है। फॉर एग्जांपल, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। ठीक है, ये वेजेस है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़, पुलर लगता है लेकिन ये पुलर नहीं है। यूजुअली कन्फ्यूजन ये होता है हमें, जो भी वर्ड एस से एंड हो रहा है तो लगता है ऐसे कि ये पुलर होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, ये रॉन्ग सेंटेंस, इसका करेक्ट क्या होगा? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो ये करेक्ट होंगे। और इसी तरह इफ पुलर सब्जेक्ट डिनोट्स वन सब्जेक्ट, अगर पुलर सब्जेक्ट है लेकिन वो एक सब्जेक्ट को डिनोट वन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करे, या अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, या ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, टेकन कलेक्टिवली, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, द अरेबियन नाइट्स आर नाइस बुक, आर नाइस बुक, ठीक है। अरेबियन नाइट्स आर अ नाइस बुक, ठीक है। तो यो की बिल्कुल इनकरेक्ट है। द अरेबियन नाइट्स इज़ अ नाइस बुक, ये कलेक्टिवली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स है। ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच, ठीक है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, आर आ गए। तो क्या होगा? द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज़ वेरी रिच, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलेक्टिवली एक ही चीज़ को, तो इस वेरी रिच, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। और इसी तरह के बहुत सारे रूल हम कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इस आएगा, द जूरी इस आएगा, या आर आएगा। इसी तरह आइदर द मदर आर द सन आर इन द रॉन्ग, आर आएगा, नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे। सी यू इंशाल्लाह।